एक जानवर की आंखों में भाषा बोलने की एक महान शक्ति होती है। अगर एक आत्मा का मतलब है कि प्रेम, वफादारी और कृतज्ञता महसूस करने में सक्षम होना, तो जानवर मनुष्य से भी ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक छोटी लड़की मैदान में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक गिलहरी घायल पड़ी है। उसके पंजों पर घाव है। वह घाव से तड़प रही थी। उसने तुरंत ही उस गिलहरी को उठाया और अपने घर ले गई। वहां जाके उसने उसे दवाई लगाई और पट्टी करी। तब जाके हालत में उसके थोड़ा सुधार आया। फिर उसने उसे थोड़ा दूध भी पिलाया। तभी उसी वक्त उस गिलहरी का मालिक आया। उसने देखा कि वह लड़की उस गिलहरी को दूध पिला रही थी। उसके मालिक ने सोचा कि वह उसे पालने की सोच रही है, पर उस लड़की ने जवाब दिया कि यह गिलहरी पीड़ित हो रही थी, इसलिए मैं इसे मरहम पट्टी करने अपने घर लाई हूँ। उस गिलहरी के मालिक ने कहा कि यह पीड़ित अपने खुद के कारण से हो रही थी। मैंने जब उसे पिंजरे में बंद करने की कोशिश की तो इसके इनकार की वजह से ये झपटने लगी और उसे चोट लग गई। तभी उस लड़की ने कहा कि इनकी जगह पिंजरों में नहीं बल्कि पेड़ पर है। उसने गिलहरी को उठाया और बाहर जाकर पेड़ पर छोड़ दिया और अब वह बहुत खुश थी। पेड़ पर उसे और गिलहरियां मिली और उनके साथ खेलने लगी। वहां उसे सुकून मिला। दोस्तों, कोई भी पक्षी हो या जानवर, उनके प्रति हमेशा प्रेम की भावना होनी चाहिए। वह जानवर है, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दुख पहुंचाया जाए। अगर आप उनके साथ प्रेम से रहोगे तो आप देखोगे कि जानवर इंसानों से भी बेहतर होते हैं। क्या जानवर भी आध्यात्मिकता को व्यक्त कर सकते हैं? बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पशुओं की भी आत्मा होती है। हालांकि उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती जितनी कि इंसानों की होती है। उनकी चेतना में खुद को देखने की क्षमता नहीं होती, लेकिन निश्चित तौर पर उनके पास भी इंसानों की तरह आत्मा होती है। यही वजह है कि इंसानों के जन्म को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।